जय हिंद। तो इस वीडियो में दिल्ली पुलिस सीपीयू का हम क्या देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट है भाई ये। जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम है 9 से 12 के बीच में स्टार्ट होने हैं, उसी के बीच में होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं रीजनिंग का। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश हो जाएगा और जीके में ज़्यादा टाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन जीके में इसमें रीजनिंग में और मैथ में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है भाई मैथ की। तो हम क्या करते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं। आप अपने आंसर ज़रूर लिखना भाई आखिर में, और अपना जितना भी आपका स्कोर आया है लिखना। और आपको बता देता हूँ मैं, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में लगातार 7 मॉक टेस्ट की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो टाइम होगा भाई 2 बजे हम क्या करेंगे, लाइव मॉक देंगे भाई। 2 बजे स्टार्ट करेंगे और 4 बजे के बीच में ख़त्म होगा, 1 घंटा उसके बाद एनालिसिस के बीच में। तो आप जुड़ना मत भूलियो भाई। तो हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं भाई। जय हिंद भाई। बस क्वेश्चन में अपन पैनिक नहीं होना भाई। इतने मॉक टेस्ट दे लिए ना, इतने मॉक टेस्ट से सीखा ना, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है वो आपका ठीक होना, जब पैनिक नहीं होना। तो पहला क्वेश्चन है, ये पंक्ति में बैठा है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा भाई थोड़ा। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरा इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 और 1 में तो 2 आ जाएगा। उसके बाद है 2 में मेरा मतलब 2 तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 और 4 में तो 4 आ जाएगा। 4 और 1 में तो अगर हम बात करें आर हो जाएगा, आर हो जाएगा मतलब 4 आ जाएगा। 2 4 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 में थे, 3 और 1 में तो मेरे पास आई हो जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। 2 4 3 2 4 आई हो जाएगा ना। हाँ 2 4 1 2 4 1 ठीक है, एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे को बतानी है मेरे इमेज बतानी है। तो पहला तो मेरे पास आ नहीं सकता भाई। दूसरी की अगर बात करता हूँ, ये भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या बोला, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसको ऐसे कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ से अगर बात करें तो 2 2 सारा में ऐड हो रहा है। ई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जी की वैल्यू 7, 2 ऐड कर दिया। डब्ल्यू की वैल्यू 23 में 2 ऐड कर लिया 25, सी की वैल्यू 3 ऐड, ये आंसर हो जाएगा भाई। इसमें 2 एडिशन नहीं है। सिटी को इतना लिखा जाता है, ड्रग को इतना लिखा है, तो गोल्फ को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सी की वैल्यू 3, हाँ सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और 3 में तो एक कम कर दिया, ई की वैल्यू 9। इसमें टाइम लग जाएगा भाई, इसको मार्क को रिव्यू कर ले। ये देख लेता हूँ। ये से क्वेश्चन है, डब्ल्यू की वैल्यू मेरी यहाँ आ जाती है, मतलब टी मेरा बीच में आएगा। टी मेरा बीच में आएगा मतलब पहले में थे और मेरे पास से तीसरे में था, एक आंसर आएगा। उसके बाद ये वाली देख लेता हूँ, 8 मेरा कोने में था, मतलब ये कर्सर मेरा ये कोने में जाएगा, तो पहले और तीसरे में था, 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन है। तो बताना डी का ए से क्या संबंध है। तो हो जाएगा ए इक्वल टू में बी। ए है जो बी के पिता है, ए है जो पिता है किसके, बी के पिता है। बी और सी के बीच में बी सी की माँ है, बी है जो माँ है किसकी, सी की माँ है, बी है। और उसके बाद सी और डी के बीच में, सी और इसके बीच में ये वाला सी डी की बहन है, सी या बहन है किसकी, डी की बहन है। और तो बताना डी है जो ए से किस प्रकार संबंधित है, डी। अच्छा, और ये और देख लेता हूँ, डी परसेंटेज भाई है मतलब। तो बताना डी है जो ए से किस प्रकार संबंधित है। डी है जो लगेगा, डी है ना बेटी का बेटा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 11 के टेबल थे, अगर मैं तो मल्टीप्लीकेशन जाऊँ, 11 दूनी 22, उसमें 7 ऐड कर दूँगी, दूनी 58, मतलब 7, बस ठीक है भाई। अगर मैं बात कर लेता हूँ 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, जी की वैल्यू 7, 2 4 2 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 25 और 6 31, 31 अगर मैं बात करता हूँ तो 5 आंसर हो जाएगा भाई। अगर मैं बात करता हूँ ये वाली फिगर, अगर मैं क्लॉक वाइज की अगर बात करता हूँ तो मेरे पास ये बिंदु है, इससे हो जाएगी इस तरफ, मतलब चोंच इस तरफ आ जाएगी, तो चोंच इस तरफ हो जाएगी, तो एक के ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इतना बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई 32 दूनी 64 में, 64 में था, अगर मैं 10 कटा देता हूँ 54 दूनी 108, बेसिकली ये हो रहा है। तो इसमें 8 दूनी 16 हो जाएगा। और उसके बाद उसमें तो 2 घटा, मतलब 6 आंसर है ना, 6 दूनी 12 और 12 में तो अगर मैं 2 452 362 हो जाएगा भाई। अगर बात करें तो दक्षिण दिशा में बैठा है, इसमें तो टाइम लग जाएगा इसको बाकी
अगला क्वेश्चन है जे की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 7 है, मतलब कितना कम कर दिया, 3 कम कर दिया। ई की एच की वैल्यू 8, 3 कम कर दिया। इसकी वैल्यू 19 में था, 3 जाओगा 16, पी हो जाएगा। उसके बाद ओ की वैल्यू 15 है, एल की वैल्यू 12 है, 3 कम कर दिया है ना, ओ की वैल्यू 15, एल की वैल्यू 3 कम, पी की वैल्यू 16, 16 में तो 3 जाओगे तो 13, मतलब 13, तो पी एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर दिशा में ये भी कर लेता हूँ इसमें। उत्तर दिशा में 90 मुड़ता है, 90 दाई बाई है जो, बाई मतलब एंटी क्लॉक वाइज है जो 90 मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर वह पुण्य दाई मुड़ता है, दाई मतलब क्लॉक वाइज हो जाएगा 90 डिग्री, 50 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री दाई मतलब यो फिर क्लॉक वाइज हो जाएगा क्लॉक वाइज हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा, फिर वह दाई मुड़ता है 90 किलोमीटर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 90 और 60 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है सभी बैग है जो कितने हैं, सभी बैग है जो रबड़ है, जितने भी बैग हैं सभी बैग है जो क्या है, रबड़ है। कुछ रबड़ है जो कुर्सी है, कुछ रबड़ है जो क्या करें, कुर्सियाँ हैं, सभी कुर्सियाँ मेज है, जितनी कुर्सियाँ है जो क्या है, मेज है। अगला कुछ रबड़ है जो, कुछ रबड़ है बैग है, कुछ रबड़ है जो बैग है, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ कुर्सियाँ रबड़ है, कुछ कुर्सियाँ है जो रबड़ है, ये भी ठीक है। कुछ कुर्सियाँ मेज है, कुछ कुर्सियाँ है जो मेज है, ये भी ठीक है। तो सभी ठीक है भाई इसके आंसर। अगला बताना मेरे को ये वाले फिगर में, मार फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास, मैंने ये वाली फिगर बतानी है, तो पहले में तो आएगी नहीं यार, दूसरे में तो नहीं आएगी, तीसरे चौथा आंसर हो जाएगा, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है मेरे पैरेलल, तो 2 और 3 में से पहले देख लेता हूँ। 2 में तो और 3 में तो वी हो जाएगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा। 2, 5 और 1 और 3 में से, 1 और 3 में से, 1 और 3 में से भाई एक आंसर आ जाएगा। 2, 5, 1, 2, 5, 1, 4 और 3 में से 3 आ जाएगा, 2, 5, 3 आ जाएगा, 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एस की वैल्यू 19 है, जे के की वैल्यू 11 है, मतलब कितना कर दिया, 8 कम कर दिया है ना, जे के यहाँ पे भी 8 कम कर दिया, तो इसमें तो भी अगर 8 ऐड कम कराएगा तो 3 हो जाएगा, और वहाँ पे 5 चला जाएगा, मतलब 21 आ जाएगा, यू तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए की वैल्यू एस, उसकी वैल्यू 19 हो जाएगी। उसके बाद यार यहाँ तो बड़ा बढ़ जाएगा, चलो देख लेता हूँ फिर भी। ए की वैल्यू 18, एस की वैल्यू 19, मतलब 18 ऐड कर दिया, तो यार 18, जे के की वैल्यू 11, 11 में अगर मैं 18 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, यू जेड यू हो जाएगा ना यार। इसकी अगर बात करता हूँ तो मार फोर भी बोले, इस वाले का लॉजिक देख लेता हूँ भाई। 35 दूनी 70, 35 अगर मैं बात कर लेती हूँ तो मल्टी डिवाइड तो भी नहीं जाओगे, डिफरेंस भी टेढ़ हो जाओगे। इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है एफ से सी है जो किस प्रकार संबंधित है, तो कोई नहीं, सी डिवाइडेड बाई डी, सी है जो डी की मात्रा है, सी है जो मात्रा है किसकी, डी की मात्रा है, और डी के और ई के बीच में स्टार है, डी ई की पत्नी, डी है पत्नी है किसकी, ई की पत्नी, डी पत्नी है किसकी, ई की पत्नी, मतलब इन दोनों के बीच में स्टार, ई माइनस है, ई एफ का पिता है, ई पिता है किसका, एफ का पिता है, और एफ डी जी के, एफ जी की मात्रा, एफ या मात्रा है किसकी, जी की। अगला क्वेश्चन है एफ है जो सी के किस प्रकार संबंधित है, तो नथिंग हो जाएगा यार, नानी का समथिंग में टाइम लग जाएगा ऐसे। अगला बात कर लेता हूँ पी, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरे क्या बताना है इसमें, दर्पण वेज बताना है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद है चौथा भी नहीं हो सकता, इसमें से हो जाएगा। एन के बाद ई है ना, तो एन के बाद ई आएगा, तो भाई एन के बाद ई, सी ठीक है। एन के बाद ई है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वृत्त होगा, वृत्त होगा सर्कल हो जाए तो सारे एक दूसरे तरह लगे, सर्कल अलग, स्क्वायर अलग, रेक्टेंगल तीनों अलग लगेगा भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि इसको मैं इतना लिखा जाता हूँ, इसको मैं इतना ऐड कर देता हूँ, तो सिंपल सी बात है, डी को बी को डी लिखा जाएगा। उसके बाद है टी की वैल्यू 20 और 2 कम कर दिया, तो 2 कम कर दिया, यू की वैल्यू 21 में 2 कम कर दिया ना, 2 कम कर देगा तो 19 हो जाएगा, तो डी एस हो जाएगा। उसके बाद में अगर वो केवल 15, 3 ऐड कर दिया, या फिर 3 ऐड कर दिया, यून केवल 14 और 3 17, डी एस क्या हो,
DSQ, अच्छा यार यहाँ तो भी नहीं DSQ। उसके बाद है R की वैल्यू 18, O की वैल्यू 15, मतलब 3 कम कर दिया, 11 11 तो 3 कम कर देगा, H 8 हो जाएगा, DSQH हो जाएगा। अगला बताना है मेरे को कौन सी आकृति है जो बनाई जा सकती है, तो कोई नहीं, देख लेता हूँ। C के विपरीत है जो F बनाई जा सकती है, B के अपोजिट है जो D बनाई जा सकती है, और A के अपोजिट है जो E बनाई जा सकती है। अगर बात करो तो ACE, A होगा C हो जाएगा, और ये नहीं बनाई जा सकती, DEF ये बनाई जा सकती है, और DBA ये भी नहीं बनाई जा सकती, और ABC AB और C ये भी बनाई जा सकती है। 2 और 4 ठीक है भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है ईयर्स को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो ई तो दोनों में कॉमन है, तो 3 की अगर बात करूँ तो 3 तो आ नहीं सकता, 2 की अगर बात करता हूँ 2, या फिर भी 2 आंसर हो जाएगा, ईयर्स दोनों में कॉमन है। अगला क्वेश्चन है AB की एन है, इसको इतना लिखा जाता है। तो सबसे पहले एडिशन में करके देख लेता हूँ, इसके लिए कितना होना चाहिए, फिर इसके लिए देखता हूँ भाई कितना होगा। P की वैल्यू 16 हो जाएगी, N की वैल्यू 14 हो जाएगी, 14 14 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33, L की वैल्यू 12 तो मतलब 33 और 2 35 हो जाएगा, और उसके बाद 10 45 मतलब उसके बाद उसका 3 गुना, ठीक है भाई, है ना, हाँ ठीक ठीक है ठीक है। H की वैल्यू 8 हो जाएगी, O की वैल्यू 15 हो जाएगी, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23 हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी 14, 14 23 में O की वैल्यू 15 हो जाएगी, H की वैल्यू 8 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, N की वैल्यू 14 हो जाएगी, और T की वैल्यू 20 हो जाएगी। 14 T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो 7 हो जाएगा, और उसके बाद उसका 3 1, ठीक है 7 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 10 7 ये 21, 2 5 ये 15 और 2 17, 171 हो जाएगा। उसके 15 दो, ठीक है भाई 171, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 के अपोजिट बढ़ाना है, तो 1 1 कॉमन हो जाओ, 5 5 कॉमन हो जाओ, 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। अगला बताना है, ये फिर आ जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइम लग सकता है। सबसे पहले ये देख लेता हूँ, कॉमन हो जाए, पहला नहीं आ सकता, चौथा भी नहीं आ, तीसरा भी नहीं आ सकता, और बाकी बात करूँ तो मिल लेंगे ना भाई, ये तो मिल लेंगे, तो बेसिकली ये आंसर हो जाएगा। 11 है तो स्क्वायर में जाए लगभग होगा, 7 11 का स्क्वायर 121, मतलब उसमें 9 ऐड कर, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है भाई, 15 का स्क्वायर 225, मतलब 234। आगरा करे कोई मक्खन है जो क्या करे जैम नहीं है, मक्खन हो जाएगा, और जैम, मक्खन का और जैम का कोई कनेक्शन नहीं है। केला एक मक्खन है, मतलब केला इसके अंदर आ जाए, केला है जो एक मक्खन है, केला जैम नहीं है, केला है जो जैम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। केला जैम हो सकता है या ना भी, है ना, केला जो जैम हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई, केवल एक ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायरस चेचक तो बैक्टीरिया है जो, बैक्टीरिया तो चिकन पॉक्स नहीं, टाइफाइड हो जाए बैक्टीरिया की, पर मलेरिया, मलेरिया तो बेसिकली एक बार देख लेता हूँ भाई, हिंदी में देख लेता हूँ। वायरस स्मॉल पॉक्स है जबकि बैक्टीरिया है, मलेरिया तो एक मच्छर काटने, तो वायरस थोड़ी अगर मलेरिया, बैक्टीरिया, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, टाइफाइड ठीक है। अगला क्वेश्चन है यो कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, कैलकुलेशन है सिर्फ। 130 हो जाएगा, एस का अर्थ क्या हो जाएगा, एस का अर्थ माइनस हो जाएगा, माइनस का 61 हो जाएगा, आर का अर्थ हो जाएगा, आर का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में 23, पी का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस का अर्थ है जो कितना हो जाएगा, एस ठीक है, एस का अर्थ माइनस हो जाएगा, माइनस का 83 हो जाएगा, आर का अर्थ है जो, आर का अर्थ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 62 हो जाएगा, और क्या का अर्थ जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई वो 31 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ तक, इसने सोल्व कर, 4 दिए 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, उसमें तो अगर मैं 83 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा ना, हाँ। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो 40 हो जाएगा, ये मेरे पास 70 हो जाएगा, इसमें तो अगर मैं बता देता हूँ तो 9, ऑप्शन नंबर ए ठीक है भाई। ठीक है,
अगला है टीचर्स को यदि इतना लिखा जाता है तो बेसिकली, अच्छा ये तो है ऐसे लॉजिक लग रहा है यो, मतलब यू यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, एस हो जाएगा, मतलब तीन थे, ए एल सी, तो ए हो जाएगा, एल हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए एल सी एस, और उसके बाद आखिरी भी अगर बात करते रहूँ तो एन ई हो रहा है ना, एन ई एन जो बीच वाला ना वो पूरा कर दिया, एस ई एस हो जाएगा, तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये है, ये तो एडिशन हो रहा है भाई यहाँ पे, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 6 और 8 68, ये ठीक है इसका। अगर अगला क्वेश्चन है, इस वाले को ऐसे कोड मोड़ा इसने, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन वह चोस तो ऊपर आओगी ना बिंदु, तो गलत हो जाएगा बिंदु, लेकिन इनके मुंह दूर आएंगे तो दूसरा भी नहीं आ सकता, सी हो जाएगा। और फिर डी की अगर बात करता हूँ, डी की अगर मैं बात करता हूँ यार, डी और सी में क्या अंतर है, ये नहीं आ सकता भाई, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8 13 23 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में तो 3 जाऊंगे, 46 दूनी ठीक है 2 कट रहा है, 3 कट रहा है ना, 43 दूनी 86 में तो 3 जाऊंगे, 83 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, तो बेसिकली 6 या 8 में, अगर मैं इसमें 6 में तोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में टूटा गया। और उसके बाद एम ई है ना, एम हो जाए, ई हो जाएगा, एम ई आर ओ, एम ई आर ओ, एम ई आर ओ टी, टी एस सी, यू आएगा है ना, हाँ, तो एम ई आर ओ टी, टी हो जाएगा ना, टी हो जाएगा एस सी है ना, उसके बाद टी एस सी यू, ई ओ एस यू, तो ये आंसर हो जाएगा भाई इसका। एक के अपोजिट बैठाना है, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दो नाम है, ये तो गलत हो जाएगा, पहले 5 और 4, तो उसमें अगर बात कर लेता हूँ तो 5 5 दो नामों को मैंने, 5 तो 2 एंटी क्लॉकवाइज, 5 तो 2 1 एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब 2 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वाइट को इतना लिखा जाता है, क्या यू की वैल्यू 17, यू की वैल्यू 22, हम 5 ऐड कर दिया तो ऐड बैठना इस तरीके से तो गलत हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ टी की वैल्यू 20 में 2 ऐड कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 8, इस तरह के पे गलत हो जाए। क्या यू की वैल्यू 17, यू की वैल्यू 21, आई की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, उसको लिखा जाता है वी की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 18, जे की वैल्यू 10, यू की वैल्यू 21 और एफ की वैल्यू 6। दो ओके यार, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 2 ऐड कर दिया भाई मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने कितना ऐड कर दिया तो कुछ है नहीं। अगर मैं दोनों की अगर बात कर लेता हूँ, अरे अच्छा आ गया लॉजिक आ गया भाई, आ गया 21 में 22 एक एडिशन कर दिया, और यहाँ पे एक प्लस कर दिया, यहाँ पे भी एक प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे भी एक प्लस कर दिया, क्रॉस में चल रही है, टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो एक 21 हो जाएगा, मतलब यू आ जाएगा बीच में, तो पी ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेमोग्राफी को इतनी, अच्छा ये तो सिंपल हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, यार तभी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी के सी, और उसके बाद आखिरी में देख लेता हूँ वाई एच, मतलब डी एन हो जाएगा, डी एन, तो एक में। विवाद इस प्रकार त्रुटि युद्ध से संबंधित है, त्रुटि एक प्रकार का, विवाद से अगर बात युद्ध होता है तो त्रुटि से क्या होती है, और एरर है, जो एरर, अगर विवाद होगा ना, विवाद से युद्ध होता है, त्रुटि से गलती होता है, त्रुटि से दोस्त थोड़ी गलती होता है, त्रुटि अगर गलती तो गलती हो जाएगी, ठीक है।
21, ये तो स्क्वायर दे रखा, मतलब 23, 19, 361। ओ की वैल्यू 15, एम की वैल्यू 13 है, 2 कम कर दिया या फिर 2 कम कर दिया तो हाँ 9 में तो 2 जाओगे 7 हो जाएगा, मतलब जी हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 12, 14, 16, 18, जी हो जाएगा, आर हो जाएगा। जे वाई की वैल्यू 25, 23 में तो 2 कम कर दिया, इसकी वैल्यू 19 में तो 2, 17 आ जाओगे, तो जी आर क्या हो, जी आर क्या हो। तो हो गया भाई क्वेश्चन। और अब मैं देखता हूँ, ये मेरे क्वेश्चन है में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को देख लेता हूँ। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 120 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 135 लेकर आना यार, बी उठा कर देखता हूँ। प्लस 120 हो जाएगा, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस का 15, और प्लस की जगह प्लस एज इट इज़ 60, माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू, अगर मैं बात कर लेता हूँ इसमें, तो अगर मैं घटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 105 आ जाएगा, या तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 15 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। एक इसमें तो अगर मैं 15 दूनी 30 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 और 3 13, ये ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 5, ये क्वेश्चन था, इसको छोड़ता हूँ, पहले ये देख लेता हूँ, आसान है। इसको यदि इतना लिखा जाता है तो इसको इतना लिखा जाता था, इन दोनों के लिए। सबसे पहले इन दोनों की अगर बात कर लेता हूँ ना, वही आता नहीं आया कुछ। अगर इन दोनों की अगर बात कर लेता हूँ ना, ये आता है आर कॉमन आ गया, और आर, तो मतलब आर के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, टिक आ जाएगा, आर के लिए है टिक है, जो किसके लिए हो जाएगा, आर के लिए। अगर इन दोनों की अगर बात कर लेता हूँ, डोई, डोई के लिए कार्नेशन होगा, डोई के लिए कार्नेशंस होगा, कार्नेशंस होगा, आर हो जाएगा तो फिर पिंक रह जाएगा, तो टिक हो जाएगा, टिक होगा, डोई हो जाएगा तो डी वर हो जाएगा, डर हो जाएगा। अगर बात कर देता हूँ छठा, 8वां, छठा क्या है ऐसा। अगला शहर जो बी है, जो शहर ए के उत्तर में है, शहर जो बी है ना, हाँ शहर ए के उत्तर में, मतलब ए हो जाएगा, ए के उत्तर में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। शहर सी है जो शहर बी के पूर्व में, ये बी के पूर्व में। शहर डी है जो शहर सी के उत्तर में, सी के उत्तर में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। शहर ई है जो डी के पश्चिम में, मतलब ये पश्चिम हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए शहर ए के संदर्भ में, ई के संदर्भ में, ई तो उत्तर में हो जाएगा भाई। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 8 में मैं, क्या लॉजिक लग रहा होगा यार, ये आता है। अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा तो कॉमन भी इसमें टाइम लग जाएगा। इसमें ये बता रहे हो वो मर्द बैठते हैं यार, छोड़ 1519 का देखता हूँ। 19 की अगर बात कर लेता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले मैं इस तरह उठा कर ले लेता हूँ, या मेरा गोल सर्कल इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो मतलब बिंदु मेरे ऊपर जाओगी, बिंदु मतलब पहले में तो और दूसरे में तो एक आंसर पाओ। हाँ लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्टार, दूसरे में या ऊपर चली गई, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, मतलब या तो ऊपर जाओगी तो बी आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा 15 में मैं अभी पूरी है ना वामर दिशा में, तो सी अपना स्थान बदलते जाए, ये तो हो जाएगा 15 में हो जाएगा। उसके बाद 16, इसकी वैल्यू 19 है, जे के की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 3 है ना, हाँ इसकी वैल्यू 19 हो जाएगी, जे के की वैल्यू 11 हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। 8 कम कर दिया, यहाँ पे कितना कम कर दिया, 7, 8 8 कर दिया, तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगा, और उसमें तो आर कम कर देगा, तो यू से स्टार्ट हो जाए। ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू 19, मतलब 18 ऐड कर दिया, है ना। और उसके बाद अगर याद, और जे के की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे भी 18 ऐड हो जाएगा, अगर 18 यार, यू टी जेड ठीक ले। वाई की वैल्यू 25 है, के की वैल्यू 17 है, बस के की वैल्यू 17 और एक 18 ऐड हो रहा है, तो के की वैल्यू 17 है, 17 34 हो जाएगा, और एक 35 हो जाएगा, मतलब 35 का 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाए, बी आंसर हो जाएगा इसका भी। अगर मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों की, अगर मैं लॉजिक की अगर बात करता हूँ, 23 हो जाएगा, 23, और उसके बाद 25 का। जीवा कमल की पुत्री है ना, कमल के 2 पुत्र है, ये हो जाए कमल हो जाए, कमल के क्या है, 2 पुत्र है। जीवा जो कमल की पुत्री है, जीवा है ना, या मतलब इनकी बहन हो जाएगी या पुत्री हो जाएगी।
ठीक है ना कमल की मादा अदा जो मनीता की पुत्री, अदा जो मनवीता की पुत्री, अदा जो मनवीता की पुत्री है, अदा जो कमल के पुत्र की पत्नी है, कमल है ना, हाँ कमल के पुत्र की पत्नी है, कमल के पुत्र की पत्नी है जो अदा है, मतलब अदा है, इनके बीच में हो जाएगी हो जाएगी। और मनविता की पुत्री है, मतलब यह मनविता की पुत्री है, मनविता ना ये हो जाएगी मनविता, मतलब इसकी वो हो जाएगी ठीक है, की पुत्री है, मतलब ये इनका बाप हो रहा है, यहाँ तक का सिस्टम ठीक है। फिर वीनू है जो प्रेम की माता है, वीनू है जो प्रेम की माता है, प्रेम का तो कुछ पता नहीं, प्रेम अशोक का भाई है जो अदा का पिता है, अदा का पिता है जो कौन है, अदा का पिता है जो भाई है ना, जो अदा का पिता है, तो अशोक है जो अदा का पिता है जो कौन हो जाएगा, अशोक, अशोक है जो पिता हो जाएगा, ये इसकी माँ हो जाएगी, इनके बीच में अशोक का भाई है जो कौन हो जाएगा, प्रेम, ठीक है। अदा जो वीनू से किस प्रकार संबंधित है, अदा है जो वीनू कितना, अदा जो वीनू से किस प्रकार संबंधित है, तो वीनू ही में तो कुछ होगा यार, वीनू है जो प्रेम की माता है, प्रेम की माता है जो वीनू, प्रेम की माता कौन है, वीनू, अच्छा। अदा जो वीनू से किस प्रकार संबंधित है, या तो इसकी पोती लगेगी यार, बहन जो इतना बड़ा दे दिया, 25 हो जाएगा। 23 में का क्या है, 23 में क्वेश्चन है 82 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अगर मैं इनकी बात कर लेता हूँ यार, ये इसका नहीं मेरा भाई लॉजिक क्या है, 23 हो जाएगा, 18 में हो जाएगा, उसके बाद 34 में इसने जिससे एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह है ना दक्षिणावर्त, है ना दक्षिणावर्त का मतलब क्या कर रहा है, दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण क्लॉक का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, अच्छा। फिर वह दक्षिणावर्त मुड़ता है 25 मीटर में चलता है, 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता हर 10 मीटर है जो यहाँ तक चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम दिशा में 31 मीटर चलता है, मतलब बेसिकली यहाँ तक हो जाएगा, ये 31 मीटर चलता है, और अंत में वह दाहिनी बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है, जो यहाँ तक मिल गया, कितना कर दिया, 18 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु ना, प्रारंभिक बिंदु तो ये था ना, बिंदु के संदर्भ, अंतिम बिंदु की दिशा है जो, तो मतलब यह बेसिकली दक्षिण हो जाएगी और पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। इसके बाद है 34 में है कौन सा ऑप्शन में उठाऊँ मैं, पहला क्या था मेरा, 24 में तो देखता हूँ, 39 हो जाएगा, डिवाइड बाई 78, 27 तो चेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चला जाएगा, 27 चेंज कर लेता हूँ मैं, 13 की जगह, 13 की जगह 27 है, 16 में 13 की जगह 78, सी ने उठा के देख लेता हूँ एक बार, सी ने है ना, हाँ सी ने, तो 13 की जगह 78, 78 प्लस का 9 डिवाइडेड बाई में 78 की जगह 13 हो जाएगा, इंटू में 27 हो जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, हाँ डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली वो 13 हो जाएगा, 13 मुझे पैसे 13 छिक 78, 16 6 और 9 15 हो जाएगा बेसिकली, है ना, हाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और फिर प्लस का हो जाएगा, वो तो बड़ा चला जाएगा, 80 नहीं उठा हो सकता, बी ना उठा कर देखता हूँ मैं, 78 की जगह 27, 78 की जगह 27 हो जाएगा ना, 78 की जगह 27 हो जाएगा, 78 की जगह 27 हो जाएगा, 78 की जगह 27 हो जाएगा। अगर हम बात कर लेता हूँ तो बेसिकली वो 27 थे, मतलब ये 3 चला जाओगा, 3 तो फिर ये चला जाओगा 3 2 6 3 6 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें अगर मैं ऐड कर लेता हूँ 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, और 10 और 3 10, और फिर उसमें तो घट जाएगा, तो ये ठीक है भाई, 20 ठीक है। अगर उसके बाद दे लेता हूँ 15 में का, ये पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति में ठीक ये निकाल देता हूँ, 8 व्यक्ति डैश जैसी दही रेखा में बैठते हैं, डी पंक्ति के दाहिनी बाएं छोर, बाएं से दाहिनी बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये डी है जो पंक्ति के बाएं है ना, दाहिनी बाएं, बाएं का तो लेफ्ट, तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 और 3, ये कौन है बैठा है, डी।
डी और जेड के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। डी और जेड के बीच में, मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता भाई। चल ठीक है, ये डी और जेड के बीच में केवल दो व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है। डी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति है। पी जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। पी है जो जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 और 3, ये कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी और डब्ल्यू के बीच के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। पी हो जाएगा और डब्ल्यू के बीच केवल दो व्यक्ति है। पी हो जाएगा और डब्ल्यू के बीच में यहाँ तक कि अगर ये हो जाए, डेढ़ हो जाए, 1 2 हो जाए, 3 हो जाए, 8 व्यक्ति तो है। 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। और पी और डब्ल्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। तो बेसिकली पी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पी और डब्ल्यू, चल ठीक है। और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 3 6, पी और डब्ल्यू के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। यू वाई के निकटतम दाएं बैठा है। तो छोड़ देता हूँ भाई, इसका तो यार पता नहीं क्या है। यू भी, इसका क्या है? क्या लॉजिक लग रहा होगा यार इसमें, तो कुछ डिफरेंस से नहीं आ रहा यार। हो गया भाई, सबमिट होगा। अब तो देखते हैं कितना स्कोर होगा। ओ देखो, इतना स्कोर है भाई, 44 पॉइंट समथिंग अपना स्कोर आ गया। बाकी गलती देखता हूँ मैं कहाँ कहाँ गलती हुई है। मेरे हिसाब से तो बहुत कम गलती हुई पाएगी आज के उसमें। एक क्वेश्चन में गलती होगी भाई मेरे पे, इस वाले में होगा। इसका आंसर क्या था? फिर ये होगा। और बाकी सारा मैं ये 4 क्वेश्चन में को हिसाब नहीं थे भाई, इसमें तो टाइम लग गया। क्या था इसका? चौथा था, इसका फर्स्ट था भाई। लो इसको बना ही नहीं। और बाकी ये वाला इसका सॉल्यूशन था, ये था। इसका क्या आंसर था? अपोजिट। कोई नहीं भाई, कॉपी में लिख लेते हैं ये। और फिर और कौन से सारा मैं दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे टाइम, मेरे को टाइम लगा 44 सेकंड। बच्चों का एवरेज लग रहा पीछे, मतलब यहाँ पे मैं अच्छा हूँ। स्कोर है मेरे पास लगभग 30 में, सब ठीक चल रहा है। इसमें भी मेरा एवरेज सब ठीक चल रहा है भाई। 48, यहाँ पे 10 सेकंड थोड़ी फालतू ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी ठीक चल रहा है। और बाकी ये देख लेते हैं। इस वाला ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, सॉरी ये वाला इसका लॉजिक था, ये वाला ऑपोजिट का। और बाकी ये वाला, और 48 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा। और 15 का दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और ये मैंने छोड़ दिया था टाइम, और 15 हो जाएगा। उसके बाद 23 में 23 में का लॉजिक है भाई। ओहो भाई, 23 में तो लॉजिक भी भाई, ये तो खाली 4% बच्चे कर रहे हैं 23 में का क्वेश्चन भी। इसका तो लॉजिक अलग है यार। पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई। पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि इतना सोच पावे, मुश्किल हो जाएगा पेपर में, सही बता रहा हूँ। अरे ये वाला मेरी गलती से हो गया भाई। तो भाई सबमिट करते हैं वीडियो को, और फिर देख सकते हो आज अपना स्कोर था रैंक। आज का बहुत बढ़िया स्कोर था अपना। आज तो थोड़ी काम करके आए थे ना 2-3 दिन तक, आप तो पता होगा मॉक वगैरह छोड़ रखा था भाई। और बाकी बता देता हूँ आपको, 1 तारीख से भाई 7 दिन 7 मॉक टेस्ट दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 के बीच में। तो जुड़ना ना भूलियो भाई। तो सब